हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है मेमोरी या स्मृति। इसे धारणा भी कहते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेमोरी? ये मेमोरी क्या होती है, कभी आपने सोचा है? आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन की। तो ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। लेफ्ट हेमिस्फेयर में कॉर्टेक्स होता है और यही मेमोरी पाई जाती है। यानी हमारी मेमोरी कहाँ होती है? कॉर्टेक्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेमोरी है वो कहाँ होती है। यानी हमारे ब्रेन में पाई जाती है, ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फेयर के कॉर्टेक्स में पाई जाती है। अब हम आगे चलते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी के दो एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव, इसे हम कह सकते हैं रिमेम्बरिंग या स्मरण करना। यानी जो कुछ भी आज हमने सीखा है, अनुभव किया है, यदि इन फ्यूचर हम उसे प्रेजेंट कर लेते हैं तो ये क्या हो गया? हमने रिमेंबर कर लिया या स्मरण कर लिया। इसे हम मेमोरी कहते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट से मीन होता है जो कुछ भी आज हमने सीखा है और कल हम प्रेजेंट नहीं कर पाते, यानी फ्यूचर में उसका प्रेजेंटेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाती है? फॉरगेट हो जाती है। फॉरगेटिंग अलग से कोई टर्म्स नहीं है, वो आपकी मेमोरी से ही निकलता है। यानी जब हम सीखेंगे हमें मेमोरी होगी, तो मेमोरी होगी तभी हम फॉरगेटिंग भी करेंगे, अन्यथा अलग से कोई टर्म्स नहीं। व्हाट इज मेमोरी? हम पहले आपको बता दें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है या मेमोरी है क्या वास्तव में। देखिए, वुडवर्थ ने कहा है मेमोरी कॉन्सिस्ट इन रिमेंबरिंग व्हाट हैज प्रीवियस बीन लर्न। जो कुछ भी हमने सीखा है या जाना है, अनुभव किया है, अगर वो हमें याद है तो इसे ही मेमोरी कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेमोरी एक एक्टिव प्रोसेस है। इस पर पहला क्रमिक अध्ययन एबिंगहॉस ने किया है। प्रोसेस ऑफ मेमोरी या स्टेजेस ऑफ मेमोरी, इसे प्रक्रिया या अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत 3 स्टेजेस हैं या 3 प्रोसेस हैं, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। फर्स्ट है इनकोडिंग। इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को परसेप्शन करके कोई भी पर्सन एक निश्चित फॉर्म या कोड के रूप में नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन को एंटर करता है। दैट मीन्स इनकोडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बेसिस पर वो इंफॉर्मेशन को ऐसे फॉर्म में चेंज करता है ताकि इंफॉर्मेशन मेमोरी में एंटर कर सके। नेक्स्ट है स्टोरेज। इसे संचयन या भंडारण की अवस्था भी कहते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इनकोडिंग इंफॉर्मेशन को कुछ समय के लिए स्टोर कर रखा जाता है। थर्ड है रिट्राइवल या पुनः प्राप्ति। ये मेमोरी की थर्ड प्रोसेस है। इस प्रोसेस में मेमोरी में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को रिकॉल या सर्च किया जाता है। दैट मीन्स रिट्राइवल एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आवश्यकता अनुसार व्यक्ति स्टोर्ड इंफॉर्मेशन में से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करता है और उस तक पहुंचने की भी कोशिश करता है। इस प्रोसेस को रिमेंबरिंग भी कहा जाता है। इसे थोड़ा सा हम इस प्रकार भी बता सकते हैं। देखिए, कूट संकेतन यानी इनकोडिंग, भंडारण, स्टोरेज, पुनरुद्धार, पुनः प्राप्ति या रिट्राइवल। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी। इसे हम नेचर ऑफ मेमोरी भी कहते हैं। इसके बेसिकली 4 टाइप्स हम बता सकते हैं। फर्स्ट है लर्निंग, जिसे हम अधिगम भी कहते हैं। सेकेंड है रिटेंशन या धारण करना मस्तिष्क में।
थर्ड है रिकॉल या अपनी स्मृति में पुनः लाना। फोर्थ है रिकॉग्निशन या पहचान करना। तो 4 एलिमेंट हैं जो कि एक दूसरे के इंटरडिपेंड है। ये एक सीढ़ी नुमा आकृति बनाते हैं जिस पर हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना होता है। पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा स्टेप चढ़ना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार सबसे पहले लर्निंग करनी होगी, फिर उसका रिटेंशन करेंगे। जब वो रिटेंशन हो जाएगा तो हमारे दिमाग में तभी रिकॉल का प्रोसेस होगा, यानी हम समय पड़ने पर उसका रिकॉल करेंगे। और जब रिकॉल कर लेते हैं तो हम उसे आगे भी पहचान पाएंगे या रिकॉग्निशन करेंगे। तो ये चारों स्टेप फॉलो होते हैं तभी हम मेमोरी तक पहुंच पाते हैं। इस तरह से ये सीढ़ी नुमा आकृति बना रहा है। अब हम बात करते हैं एटकिंसंस स्टेज मॉडल, या अवस्था कह सकते हैं, या इसे मल्टी स्टोर मॉडल भी कह सकते हैं। तो एटकिंसन का ये मॉडल है, बहुत ही फेमस मॉडल है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट की। जो ये हमारी सेंसेस से टकराता है, यानी बाह्य उद्दीपक जो भी हमारी सेंसेस से टकराता है वो क्या हुआ? इनपुट हुआ। XYZ जो भी चीज़ें हुई तो हमारे सेंस से टकरा रही हैं तो वो क्या है? इनपुट है। इसलिए इसे सेंसेस या सेंसरी मेमोरी कहते हैं। जैसे आई से दिखना, ईयर से सुनना, XYZ जो भी इंफॉर्मेशन है जो हमारी सेंसेस के थ्रू रजिस्टर होती हैं उसे सेंसरी मेमोरी कहते हैं। इसकी टाइमिंग 0 से लेकर 2 सेकेंड्स है। ज़्यादा टाइम तक ये नहीं रह पाती। इसमें जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन आती है वैसी की वैसी ही स्टोर होती है। साउंड है तो साउंड के फॉर्म में, इमेज है तो इमेज के फॉर्म में। मीन्स इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती और ये विद इन सेकेंड्स अपने आप डिलीट हो जाती है, यानी 0.2 सेकेंड्स में ही ये अपने आप डिलीट हो जाती है। इस मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि लगभग इसकी 11 to 16 यूनिट्स की कैपेसिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नंबर हो 11 to 16 डिजिट का, तो वो सेंसरी मेमोरी के थ्रू याद रह सकता है, फिर वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। ये 2 प्रकार की होती है, आइकॉनिक और इकोइक। आइकॉनिक इसका मीन्स दृश्य संबंधी, इकोइक मीन्स श्रवण या सुनने से संबंधित। हम कह सकते हैं कि यदि हम बाइक से जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, बट कुछ पर ही हम अटेंशन देते हैं, तो इसे सेलेक्टिव अटेंशन कहेंगे। मीन्स हम जिसे देखना चाहते हैं या देखना चाहेंगे उसी पर हमारा अटेंशन होगा। हम जिस पर अटेंशन देंगे वो इन्फॉर्मेशन हमारी STM में चली जाएगी, और जिस पर अटेंशन नहीं देंगे वो हमारी फॉरगेट हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारी सेंसेस से टकराया या रजिस्टर हुआ और इस सेंसरी मेमोरी में मात्र 0 to 2 सेकेंड्स ही रह पाता है। बट हमने अटेंशन दिया तो वो क्या हो गया? वो STM में चला गया। अगर अटेंशन नहीं देते हैं तो फॉरगेट हो जाएगा। जैसे बाइक पर हम बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं, वो 2 सेकेंड से पहले ही हमारे माइंड में या माइंड से डिलीट होते जाते हैं। तो आपको तो दिखे थे बट आपने अटेंशन नहीं किया, इसलिए वो क्या हो गया? डिलीट हो गए। और जब हमने अटेंशन दिया तो वो क्या? STM में कन्वर्ट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे ये STM क्या है। तो इसे प्राइमरी या एक्टिव या वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, इमीडिएट मेमोरी भी कहते हैं। इसे प्राइमरी एक्टिव मेमोरी क्यों कहते हैं? कंप्यूटर बेस्ड यदि हम वो करें तो ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। एक्टिव मेमोरी चूँकि एक
जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब तक ये एक्टिव रहती है हमारे माइंड में। वर्किंग मेमोरी इसलिए कहते हैं कि वर्क करती है, यानी कंटिन्यू वो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो वर्क करती है। इमीडिएट मेमोरी इसलिए कहते हैं कि वो तत्काल रिस्पॉन्स करती है। एक्चुअली काम करने वाली यही मेमोरी है। इसकी यूनिट 7 ± 2 मीन्स 5 to 9 डिजिट की कैपेसिटी है। इसका टाइम है 18 to 30 सेकेंड्स नियर अबाउट। इससे ज़्यादा समय तक इन्फॉर्मेशन को STM में नहीं रख सकते। ये इनकोडिंग की प्रोसेस करती है, यानी कि सेंसरी मेमोरी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करके सारा का सारा डेटा यहाँ सेंड कर देती है और ये इसका रिहर्सल करती है। और जब रिहर्सल करती है तो ये LTM में चली जाती है, और जब रिहर्सल नहीं होता है तो ये रिहर्सल नहीं होता है या कोडिंग नहीं होता है, प्रैक्टिस नहीं होता है, तो ये फॉरगेट हो जाती है, अर्थात 30 सेकेंड में ही फॉरगेटिंग में चली जाती है। नेक्स्ट है LTM। ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। ये इसे इनएक्टिव या पैसिव मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉन्ग टाइम हमारे अनकॉन्शियस में होती है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टाइम हमारे अनकॉन्शियस में। इसका टाइम अनलिमिटेड है, कैपेसिटी भी अनलिमिटेड है। इसका ह्रास धीमा होता है। देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ह्रास जल्दी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म या LTM में ह्रास धीरे धीरे होता है। LTM में ह्रास टाइम के अकॉर्डिंग होता है, यानी जैसे जैसे समय बीतता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आई होप ये मॉडल एटकिंसन का आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर देखिए, सेंसरी मेमोरी में भी फॉरगेटिंग है। यदि हमने अटेंशन दे दिया तो STM में चली जाती है, अटेंशन नहीं देते हैं तो फॉरगेट कर जाती है। STM में यदि हमने रिहर्सल कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया तो LTM में चली गई, नहीं किया तो फॉरगेट कर गई। और LTM में यानी बहुत लंबे समय तक जब इंफॉर्मेशन को हम स्टोर किए रहते हैं तो टाइम गैप के कारण या प्रैक्टिस न होने के कारण भी ये फॉरगेट हो जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मोस्टली 3 टाइप्स हम पढ़ते हैं, सेंसरी, STM एंड LTM। सेंसरी सांवेदिक स्मृति, STM शॉर्ट टर्म या लघुकालिक, LTM लॉन्ग टर्म या दीर्घकालिक। इसके भी सब टाइप्स हैं। सेंसरी मेमोरी के 2 टाइप्स हैं, आइकॉनिक, इकोइक। आइकॉनिक यानी विजुअल या दृश्य या देखने से संबंधित, इकोइक यानी ऑडिटोरी या सुनने से संबंधित। नेक्स्ट है STM, इसके कोई टाइप्स नहीं है। नेक्स्ट है LTM, इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव, यानी कि डिक्लेयर कर सके, स्पष्ट कर सके, मीन्स इसमें कॉन्शियसली हम बता सकते हैं। नेक्स्ट इम्प्लिसिट या नॉन डिक्लेरेटिव, यानी कि जो अस्पष्ट हो, जिसे हम स्पष्ट न कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे पूछा जाए कि देश कब आज़ाद हुआ तो आप बता सकते हो, बट यदि पूछा जाए बाइक चलाते समय बैलेंस कैसे बनाते हो तो क्या बोलोगे? कि बाएं की तरफ गिरे तो दाएं चले जाओ या इसके अपोजिट? नहीं, इसे आप नहीं बता पाते। तो ये इम्प्लिसिट मेमोरी है। और यदि आपसे पूछा जाए कि आप स्विमिंग कैसे करते हो तो ये भी आप नहीं बता पाओगे। कहने का मीन्स ये सारी इवेंट्स हमारे अनकॉन्शियस में होती हैं, इसलिए हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिट, अब देखिए ये एक्सप्लिसिट क्या है? एक्सप्लिसिट 2 प्रकार के हैं, एपिसोडिक यानी घटनाओं से संबंधित, सिमेंटिक यानी फैक्ट या तत्व से संबंधित। यानी दोनों ही आप कॉन्शियस लेवल पर बता सकते हैं यहाँ पर या एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक बताना है फैक्ट के बारे में, यानी मैथ के फार्मूले को, नंबर को, इस किसी भी पर्टिकुलर
नियम को बताना होता है, और इसे हम कह सकते हैं सेमेंटिक मेमोरी है ये। लेकिन जब हम किसी घटना या अनुभव के बारे में अब शेयर करते हैं, किसी से घटना या अनुभव को बताते हैं, तो ये कौन सा हुआ? एपिसोडिक। जब हम किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, फैक्ट के बारे में बताते हैं, तो सिमेंटिक। और जब किसी इवेंट्स के बारे में बताते हैं तो क्या हुआ? ये जो है एपिसोडिक मेमोरी कही जाएगी। एपिसोडिक ये घटना से रिलेटेड है, जबकि सिमेंटिक फैक्ट या कैलकुलेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट या नॉन डिक्लेरेटिव, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसमें दो प्राइमिंग और दूसरा है प्रोसीजरल। जैसे साइकिल चलाना या स्विमिंग करना, ये क्या है? ये प्रोसीजरल मेमोरी है। जबकि प्राइमिंग क्या है? एक्चुअली ये तब होता है जब हमें कुछ हिंट दिया जाए, फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही हमारी मेमोरी में आ जाती है, तो इसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमिंग मेमोरी ये ऐसे केसेस पर फॉलो होती है जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी याददाश्त चली जाए, या ऐसी कंडीशन हो कि उसकी लाइफ में कुछ भी उसे याद नहीं है, यानी अमनेशिया में चला गया है व्यक्ति, तो उसकी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हिंट दिया जाता है, तो कभी कभी उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। यदि मेमोरी वापस आ जाती है तो इसे प्राइमिंग मेमोरी कहेंगे। प्राइमिंग मेमोरी मोस्टली उनके लिए यूज़ होती है जिनका ब्रेन डैमेज हो चुका होता है। एक मेमोरी और भी है जिसे हैप्टिक या टैक्टिक मेमोरी भी कहते हैं। ये स्पर्श से संबंधित होती है। ये अभी करंट में आई है, अभी आपको किसी भी टेक्स्ट बुक या बुक्स में नहीं मिलेगी। तो आई होप ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। मेमोरी का कॉन्सेप्ट, मेमोरी के एलिमेंट्स, टाइप्स, मॉडल, स्टेजेस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑल ओवर मैंने एक्सप्लेन किया है। इन केस यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दूंगी। ओके, थैंक यू।